महाराष्ट्र में हार के बाद उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत ऐसे परेशान हैं कि मानो अब उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे हार से संजय राउत टूट गए हैं। वो पहले तो हार स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने नतीजों को ही मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वो बैकफुट पर हैं और बीजेपी के जीत वाली मंत्र से हक्के बक्के हैं। दर्शकों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो लोग विचारों से समझौता करते हैं और जिनके नियत में खोट आ जाता है, नियति उसे कहीं का नहीं छोड़ती है। बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि जिस दिन कांग्रेस से समझौता करना पड़ जाए उस दिन मैं अपना दुकान बंद कर दूंगा। कांग्रेस के साथ उद्धव का जाना किसी को समझ नहीं आया था, ना ही बीजेपी को और ना ही शिव सैनिकों को, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का सम्मान करते हुए शिव सैनिक चुपचाप कांग्रेस के साथ चले गए थे। लेकिन उनका उस गठबंधन में शायद दम घुटने लगा, तभी तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वो सब बीजेपी के साथ गए भी और अपनी सरकार भी बनाई। ये बाला साहब ठाकरे की विचारों की पहली जीत थी, लेकिन उद्धव ठाकरे तो कुसित मानसिकता के साथ बीजेपी के साथ अलग हो गए थे। लेकिन जनता ने साफ कर दिया कि उनकी नजर में असली शिवसेना कौन सी है। शायद बटोगे तो कटोगे का नारा शिवसेना यूबीटी को समझ में आ गया कि बंटने का नतीजा ये हुआ कि उद्धव ठाकरे के सारे वोट कट गए। जो संजय राउत कुंठित आलाप कर रहे थे रुझानों के समय, उन्होंने भी हार स्वीकार कर ली, लेकिन कई किंतु परंतु के साथ। हालांकि संजय राउत ने अपनी हार के साथ निचले स्तर की राजनीति भी की है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से विपक्षी इंडी गठबंधन सदमे में है। जो लोग खुद से वफा नहीं कर सकते वो हमेशा दूसरों को ही बेवफा बताते हैं। कई लोग आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि वे फेल होने का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। उन्हें पता है कि वो कुछ कर तो पाएंगे नहीं, तो अपनी हताशा और निराशा के लिए किसी और को जिम्मेवार बताते हैं। इसलिए शायद उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत अपनी गलती से सीखने को तैयार नहीं है और अपनी हार का ठीकरा देश की सर्वोच्च अदालत और उसके पूर्व सीजीआई पर फोड़ रहे हैं। दरअसल हार से झल्लाए संजय राउत ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर निशाना साधा। संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर शिवसेना में बगावत के बाद विधायकों की अयोग्यता पर चंद्रचूड़ ने समय पर फैसला दे दिया होता तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। वहीं हार के कारणों का विश्लेषण करने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला न देने के कारण उन पर निशाना साधा गया था। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने शिवसेना बनाम शिवसेना यूबीटी और एनसीपी बनाम एनसीपी शरद चंद्र पवार के मुद्दे पर अपना फैसला नहीं दिया। करीब 2 साल हो गए, अब तो चुनाव भी हो गए, हम किस पर भरोसा करें या किसके पास जाएं। वहीं इस बात को आगे बढ़ाते हुए संजय राउत ने डीवाई चंद्रचूड़ का नाम लेते हुए उन पर खुलकर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि चंद्रचूड़ ने दल बदलुओं के मन से कानून का डर खत्म कर दिया, उनका नाम इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला न करके चंद्रचूड़ ने दल बदलुओं के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल दी है, इसलिए आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार डीवाई चंद्रचूड़ ही है। लगातार संजय राउत डीवाई चंद्रचूड़ पर निशाना साध रहे हैं। वहीं राउत की ही तरह उद्धव भी चुनावी रैलियों में पार्टी विभाजन के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला न करने पर बात कर रहे थे, लेकिन जनता ने उनकी बातों पर यकीन ही नहीं किया। लेकिन अब हार के बाद फिर से उद्धव और राउत वही राग अलाप रहे हैं। दर्शकों, जो लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रहे हैं वो लोग तो खुद 2019 में जनमत का अपमान करके कांग्रेस के साथ चले गए थे। वहीं पहले संजय राउत जो नतीजों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन अब वो हार का ठीकरा पूर्व सीजीआई पर फोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।